क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बहुत आनंद आएगा। और आप लोगों ने इस सुना भी है वैसे, और आज भी अनुकूलता रहेगी तो अंत में मैं ये काव्य भी आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा। हम लोग जब नीति शतक पढ़ते थे जयपुर में, संस्कृत की पढ़ाई जब करते थे, तब एक बहुत सुंदर श्लोक हम लोग पढ़ते थे, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। के हस्तस्य भूषणम दानम, के हाथ की शोभा तो दान में है, हाथ की शोभा तो दान में है। और कंठस्य भूषणम सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य की कंठ की शोभा तो सत्य में है, मतलब सत्य बोलने में हमें मिले हुए कंठ का हमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से उसमें बहुत सुंदर चर्चा आती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मिली हुई इंद्रियां, अरे मिला हुआ जीवन, मिला हुआ उपयोग, मैं तो बहुत सांगोपांग सोचता हूं इस बात को लेकर के। अब आप लोग अपने अपनी चिंतन धारा को देखिए, मिले हुए मनुष्य भव की सार्थकता हमें करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मिले हुए मनुष्य भव को सार्थक बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, पुरुषों को हम विचारें कि मिली हुई पुरुष पर्याय को निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था आदि की भक्ति भावनाओं में हमें सफल और सार्थक करना चाहिए कि नहीं? हाँ, टाइम इज ए मनी कहते हैं ना, मिला हुआ समय बहुत बड़ी संपदा है, पूंजी है, तो हर हाल में उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, समझ में आ रही है? मनुष्य भव मिला, मनुष्य पर्याय मिली, अरे जैन कुल मिला, तो जैन कुल मिला, तो जैन कुल को भी हमें सार्थक और सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए कि नहीं? कि ऐसे ही जैन कुल को जाने देना चाहिए हमें? हाँ, मैं एक बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, एक बहुत संक्षेप में बात करता हूं। जैसे अभी कोरोना के काल में हम आप लोग लगभग घर ही घर में हैं, घर ही घर में हैं, कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो कितनी सारी सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त हुए हैं कि नहीं घर में? तो घर में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्वाध्याय वाचन करना चाहिए कि नहीं, बताओ आप? हाँ, मतलब समय यदि मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य भव यदि मिला है तो उसको सफल बनाना चाहिए। मनुष्य पर्याय यदि मिली है, जैन कुल मिला है, धर्म मिला है, ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, विवेकशील व्यक्तित्व मिला है, समझ शक्ति मिली है, कषाय की मंदता मिली है, विशुद्धि भी परिणामों में है, तत्व की रुचि भी है, तत्व की पकड़ भी। इन सभी बातों को हमें सफल और सार्थक करना चाहिए कि नहीं, बताओ आप? या इसको निरर्थक जाने देना चाहिए? हाँ, बस इसी फ्लेवर को लेकर के, इसी टोन को लेकर के मैं ये मंगल श्रृंगार काव्य की चर्चा आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। पेन डायरी सब लेकर के बैठिए। हाँ, यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, आप अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से आप लोग पॉइंट जैसे भी आप लोगों को बनाना है बनाइए, लेकिन कुछ सीखे हम आप लोग। हाँ, इस चिंतन से, इस अभ्यास से कुछ मार्मिक बातें हम आप लोग विचारें, सोचें। जैसे
हमारा मस्तक होता है, मस्तक शुरुआती वहीं से की थी, मस्तक से। एक एक अंग की चर्चा की है इसमें, क्रम कितना बढ़िया है। देखो, सबसे पहले कवि ये कहते हैं मस्तक, हमारा जो माथा है मस्तक है, उस माथे की सार्थकता क्या है, सुनना आप ध्यान से, बहुत सुंदर है। और मस्तक के साथ साथ फिर कानों की बात आएगी, मस्तक फिर कान। तो मस्तक की शोभा क्या है, इस माथे की शोभा क्या है? ये जैसे लेडीज लोग पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, चूड़ामणि। हाँ, माथे पे नहीं पहनती है चूड़ामणि, यहाँ भी पिन भरेंगी, यहाँ बालों में भी सब वो डालेगी, सब चूड़ामणि पहनते हैं। चूड़ामणि तो बहुत फेमस है। हाँ, शादी में नहीं पहनते हैं ऐसे, वो ट्रायंगल वाला, ऐसा वाला, एक ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है ना माथे पे। हाँ, तो चूड़ामणि जो पहनते हैं, तो मुझे बताओ, चूड़ामणि पहनने से मस्तक की शोभा है? यहाँ वो कहते हैं कि नहीं, मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा। क्या कहा? मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। देखो, दोनों बातें हो गई। ज्ञानी किसे मानता है? मस्तक का भूषण, भूषण मतलब आभूषण। तो मस्तक का आभूषण क्या है, मस्तक का अलंकार क्या है? ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सुनिए आप ध्यान से, पेज के ऊपर ऊपर लिखिए ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे दो विभाग कीजिए, फोल्ड कीजिए उसको, ज्ञानी अज्ञानी, और एक एक पॉइंट लिखेंगे मस्तक का आभूषण। बराबर? तो मस्तक का आभूषण ज्ञानी किसे मानता है? गुरु की आज्ञा को मानता है। बस गुरु की आज्ञा को यदि मैं मानूं तो वो मस्तक की शोभा है। समझ में आ रही बातें? हाँ, वो मस्तक की शोभा है। और अज्ञानी किसे मानता है? चूड़ामणि तो रागी माने। जगत के रागी जीव मस्तक की शोभा किसे मानते हैं? चूड़ामणि को मानते हैं। समझाय छे? गुजराती में समझाय छे? हाँ, समझ में आ रही बात है? ज्ञानी किसे मानता है? बस मैं गुरु की आज्ञा को मानूं, इसमें मेरे मस्तक की शोभा है। वाह, कितनी सुंदर बात है। एक ही पंक्ति में कितनी मार्मिक बात कह दी। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। जगत के रागी जीव तो चूड़ामणि में मानते हैं। हाँ, तो अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को चूड़ामणि खरीद करके देना मस्तक की शोभा के लिए, या गुरु आज्ञा का पाठ सिखाना? बोलो हिताक्षी ना मम्मी, बोलो। हाँ, हिताक्षी ने वडीलोनी सेवा, वडीलोनी क्या गया साहेब, આજે દેખાતા નથી, વડીલોની સેવા અને વડીલોની વૈયાવૃત્તિ અંગે શીખવાડવાનું કે એને બસ સોનાના, ચાંદીના અને હીરાના અને મોતીના ચૂડામણી ખરીદીને આપવાના। अरे मस्तक की शोभा चूड़ामणि में नहीं है, ज्ञानी धर्मात्मा गुरुजनों की सेवा में है, सेवा में। बात समझ में आ रही है? हाँ, उनकी वैयावृत्ति में है, उनकी आज्ञा में है। कितनी सुंदर बात है, आप सोचो तो सही। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मतलब मेरा तो मन भरता नहीं है इन बातों को सुन सुन करके, इतना अच्छा लगता है, बहुत बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, इसलिए आप लोग एक बात सोचना कभी भी, कि बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मतलब एक एक बात को बारीकाई से सोचना चाहिए। हाँ, अब अपन बोलते हैं ना, उपयोग माँ उपयोग छे, क्रोधादि माँ उपयोग ना। गाथा बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, माथा कहाँ होना चाहिए हमारा? मस्तक। गुरुजनों की आज्ञा, कुछ नहीं होता है भाई, अलग पहनने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ठीक है, समझ में आई?
हाँ चलो, आप लोग लिख रहे हैं बराबर? हाँ, डायरी पे ज्ञानी और अज्ञानी ऐसे 2 पॉइंट करना, 2 सेक्शन, और एक बाजू में सब अलंकारों के नाम लिखना, अंगों के नाम लिखना। जैसे मस्तक, तो मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा को मानना, ये मस्तक की शोभा। कौन मानता है? ज्ञानी। अच्छा, बीच में एक मैं सूचना देता हूं, लगभग आप लोग सभी लोग लिख रहे हैं अपनी अपनी डायरियों में, बढ़िया कलरफुल पूरी लिस्ट बना करके आप लोग मुझे भेजेंगे तो मुझे आनंद आएगा। हाँ, व्यवस्थित। हाँ, उस पेज को देखते ही से ख्याल में आना चाहिए। रंग बिरंगे पेनों से लिखना, कलरफुल पेनों से। हाँ, ठीक है। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा को मानना, ये मस्तक का भूषण है। वाह। समय सार की, देखो समय सार के रंगों का भी अपन आनंद लेते हैं। चौथी गाथा में एक बहुत मार्मिक बात आई, काम भोग बंधन की कथा से संबंधित प्रकरण में। वहां आचार्य लिखते हैं, न इसने खुद ने आत्मज्ञान पाया है और न आत्मज्ञानी गुरुओं की सेवा की। समझ में आया? मतलब मस्तक तो मिला, लेकिन मस्तक को मिट्टी में मिला दिया इसने। हाँ, समझाई छे? हाँ, राधिका वाला ने समझाई छे? मस्तक तो हमारा जिन आज्ञा में, गुरु आज्ञा में समर्पित होना चाहिए। एक सिर जाए तो शा जाए मेरा, जैन धर्म ना जाए, मस्तक नी शोभा छे। हाँ, चले बहुत लंबाते नहीं है, थोड़ा 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 आनंद लेते हैं। बाकी आप सब समझू छो? हाँ, काढ़ी शको छो बधु। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। रागी अज्ञानी जीव तो चूड़ामणि, चूड़ामणि। हाँ, क्या बोलते हैं? हेयर बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेयर बैंड, कलरफुल नहीं पहनते हैं उन्हें? आजकल की बच्चियां सब वो सिंगड़ा बिंगड़ा जैसे आए हुए हैं, ऐसे उठपटांग। ये पशु प्रेम कहाँ से इंसान को आया, समझ में नहीं आता है। हाँ, जैसे गर्मी के ठंड के दिन होता है, ठंड के दिन, तो ठंड के दिनों में वो सीधा सीधा गर्म नहीं पहनाएंगे मफलर, वो यहाँ वो, हाँ बस वो क्या है, वो सींग नहीं है। हाँ, नहीं मारू ससलू, પણ સસલું તો પશુ છે ને, તો તારી ઘરે આવેલો જીવ મનુષ્ય ગતિનો જીવ છે, એને શા માટે સસલું બનાવીને તું પશુની ઉપમા આપે છે? સમજાય છે? अच्छा, એમાં ભાવ નિક્ષેપનો કઈ દોષ આવે કે નહીં? આવે તો મોટેથી બોલજો કે હા આવે એમ। હા, બક્કુ અને સસલું અને હરણીઓ અને ગધેડો કોઈ દી કહીએ આપણે? गधेड़ो तो नहीं कहता। हाँ, आप विचार तो करो, पशुओं की भी उपमा अपन कैसे देते हैं, मतलब हमारे वस्त्र भी ऐसे पशुओं के। हाँ, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए हम आप लोगों को। हाँ, मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, वाह। गुरु की आज्ञा में हम रहे, इसमें हमारी मस्तक की शोभा है। हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना। काशी विश्वनाथ वाला कहीं लखो छो के नहीं तमे डायरी पेन कहीं? हाँ, तो लगता था थोड़ो। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवे कान, मस्तक पछी हवे कोनी वात आयो? कोनो कोनो क्रम? हाँ, ईएनटी वाला बधाए समझो। हाँ, कान। सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का। देखो ऊपर पहली पंक्ति में आया ना भूषण शब्द, उसको हर जगह लगाना। सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का, हा, कर्णों की शोभा, कान की शोभा सत शास्त्र के श्रवण में है। समझ में आई बात?
हाँ, निंदा नालस्ती सुनने में नहीं, बात समझ में आ रही है? दुश्रुति सुनने में नहीं, क्या कहा? दुश्रुति सुनने में नहीं, निंदा सुनने में नहीं, किसमें होनी चाहिए? सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी माने। कुंडल, हाँ, पहनते हैं ना, ईयर रिंग्स, हाँ, डायमंड, डायमंड नी बूटी, क्या बोलते हैं उसको? बूटी नहीं बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं। हाँ, डायमंड, डायमंड ना बोला, फूल फूल नहीं होता। हाँ, कितनी मतलब अपने को अपेक्षा है। छोटे होते हैं तो इमिटेशन के पहनेंगे, प्लास्टिक के। थोड़े बड़े होने के बाद फिर चांदी के पहनेंगे, फिर थोड़े बड़े होने के बाद फिर गोल्ड के, और थोड़े बड़े पैसे वाले होने के बाद फिर तो डायमंड। और सुनना, और डायमंड पहनने वालों के अभिमान की बात करता हूँ, सुनना, बहुत बढ़िया बात कर रहा हूँ। डायमंड पहनने वाले तो बस मन ने तो सोनू कोई दिन नहीं हाले, आपड़े तो बस परम नन डायमंड। अरे तू कान में जिनागमनी वात नाख, जिन वचन ने सांभर। हाँ, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो, हाँ, झूमर, झूमर, ठीक है। સત બધાય ભણેલા બેઠા છે ને, એટલે મને પછી હેલ્પ થાય. सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने. समझ में आई बात? अरे भाई, सत शास्त्रों का श्रवण करना, इसमें कानों की शोभा है. हाँ, कितनी अच्छी बात कही. देखिए, मेरे पास एक बहुत सुंदर वस्तु आज अभी मैंने कलेक्ट करके रखी है. शायद आप लोगों को नसीब जोरदार हो, मिल जाए, तो मैं बात करता हूं आपके सामने. देखिए, बहुत सुंदर बात है. कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में इन बातों का, हाँ देखिए आ गया, मिल गया, देखो, वाह. देखो, संस्कृत का श्लोक है, देखो आप. श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणां, परोपकारेण तु चंदनेन. देखो, ये संस्कृत का श्लोक है, बहुत बढ़िया, भर्तृहरि का लिखा हुआ है. श्रोत्रम श्रुतेन एव, मतलब कानों से तत्व ज्ञान सुनने में, श्रुतेन मतलब तत्व ज्ञान से, शास्त्र श्रवण से ही. श्रोत्रम बराबर कान, मतलब कान, श्रोतम विभाति, मतलब वो शोभा देते हैं. न कुंडलेन, कुंडल से नहीं, मतलब कानों के गहनों से कान शोभा नहीं देते हैं. दानेन पाणिर, पाणी मतलब हाथ, हाथों की शोभा जिसमें है. दानेन पाणिर न तु कंगणेन, कंगन पहनने से, बंगड़िया पहनने से, और क्या होता है, ब्रासलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रासलेट पहनने से, हाँ, कभी हाथों की शोभा नहीं होती. हाँ, विभाति काय करुणा पराणाम. आहा हा, काय की शोभा किसमें है? करुणा पराणाम, दया करो. यदि हम स्वस्थ हैं तो बीमार व्यक्ति के प्रति हमारे चित्त में करुणा होनी चाहिए. परोपकारेण तो चंदनेन, चंदन का लेप करने से कभी भी, क्या कहा, काया की शोभा नहीं होती. समझाए छे? हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ? एक मैं उदाहरण दे, मैंने सुना, मैंने उसको, उस भाई को फोन किया था अभी 2 दिन पहले. स्वप्नील गांधी करके हैं, मंकी मैन. सुना? सुना कि नहीं? यूट्यूब के ऊपर देखा है? तो क्या देखते हो आप लोग? हाँ? एक अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद वाला. हाँ, अहमदाबाद में स्वप्नील गांधी, गांधी है लगभग, स्वप्नील समथिंग गांधी है, ऐसा कुछ है. स्वप्नील नाम है, ये बात पक्की. चलो, आप मुझे मांगो तो मैं आपको उसकी कुछ यूट्यूब की लिंक देता हूं मैं. तो वो क्या करता है मालूम?
अपनी मारुति है उसके पास, उस मारुति वेगनार, वेगनार मारुति है, उसमें भर करके केले लेके जाता है। ऐसे 2 4 10 नहीं, ऐसे पूरे के पूरे 1000 2000 केले लेके जाएगा। हाँ, वो एप्पल लेके जाएगा और बंदरों के बीच में बैठ करके बंदरों को खिलाएगा। और शरीर से भी फैटी है, वो बंदर उसके माथे पे भी आके बैठ जाते हैं, पीठ पे आके बैठ जाते, उसके उसके उसमें आके बैठ जाते हैं, गोदी में। लेकिन रोटी, एक बार अभी मैंने देखा, रोटी की थप्पी लेके गया हो, 1000 2000 5000, और नहीं नहीं तो 150 बंदर होंगे, उन बंदरों को वो खिलाता है। तो मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो मुझे उसकी बात केवल इतनी अच्छी लगी कि वो पशुओं की सेवा तो कर रहा है, हा? अपने बाल बच्चों को, अपने किड्स को तो हर कोई खिलाता है, हा? उन निरीह पशुओं को कौन खिलाता है? बंबई वाले मैं आपको भेजता हूँ। अरे वो इतना खुश हो गया, मैंने उससे बात की, फिर वो बोला कि साहेब तमें क्या थी जोयो। मैंने बोला कि हमने संस्कृत में खूब पढ़ा है, श्रोत्रम श्रुते नैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिर नति न तु कंगणेन। तो वो दिल को छू गई मेरे, मुझे वो बात। ऐसा है भाई। हाँ, ये हिंदी साहित्य में एक लेखक हुए, निराला जी, निराला जी। मैंने अभी एक स्लोगन बताया था 2 दिन पहले सुबह के स्वाध्याय में, तो उसको, वो इतने दयालु प्रकृति के जीव थे, निराला करके लेखक। उनको एक बार साहित्य अकादमी की तरफ से, साहित्य एकेडमी की तरफ से उनका सम्मान हुआ। बराबर, सुनना ध्यान से, बिल्कुल आपके आंखों में आंसू आ जाए। बताए सांभळ जो, बहुत सरस बात તમને હિન્દી સમજાય છે ને? સંભળાય છે? काशी विश्वनाथ वाला हाई नत बोलता, नाई नत बोलता। चलो, तो वो साहित्य अकादमी की तरफ से जब उसका सम्मान हुआ, तो वो शॉल ओढ़ करके निकला, ठंड के दिन थे, वही शॉल उसने ओढ़ा। और रास्ते पे जब चले जा रहे थे, तो एक बूढ़ी माँ वहां बैठी थी, बूढ़ी औरत। तो उसने बोले कि बेटा तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दो। तो उसने, उसको जो ओढ़ा गया था वो शॉल, वो उस बूढ़ी माँ को उसने दे दिया। और मालूम क्या बोला उसने? तो लेखक ने क्या कहा कि तुमने मुझे बेटा कहा, सुनो ध्यान से, तुमने मुझे बेटा कहा, बेटा अपनी माँ की पीड़ा को देख कैसे सकता है? तुम इतनी ठंड में ठिठुर रही हो। वो उसको सम्मान में ओढ़ा गया जो शॉल था, वो शॉल उसने दे दिया। देखो संबोधन संबोधन में कितना फर्क है। प्रांतिज में एक बार घटना हुई थी, मालूम प्रांतिज कहाँ है? अहमदाबाद के पास है ना, हिम्मतनगर अहमदाबाद के पास प्रांतिज। तो प्रांतिज में एक घटना हुई, एक व्यक्ति दिल्ली से 36-40 घंटे का सफर करके प्रांतिज पहुंचे, और ट्रेन पकड़ने के लिए जब दिल्ली पहुंचे तो ट्रेन छूट गई। ट्रेन पकड़ने के लिए जब दिल्ली पहुंचे स्टेशन पे, निजामुद्दीन स्टेशन पे ट्रेन छूट गई। तो जनरल बोगी में बैठ करके 40 घंटे का सफर तय किया मंदसौर रतलाम का, वहां से फिर इधर प्रांतिज आए। अब इतने घंटे जनरल बोगी में सफर करने से बुखार आ गया, बुखार। और दूसरे दिन सुबह वहां कार्यक्रम चालू होने वाला था, और बुखार में वो व्यक्ति सोया था। बराबर। तो हिम्मतनगर से एक मुमुक्षु बहन वहां आई, और उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, बीमार है। तो बहुत आदर से, प्यार से दूध के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए पूछा। अब सुनना जो मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा कि भाभी अभी तो तबीयत ठीक है,
मैं थोड़ी देर में कार्यक्रम में आता हूं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति सुनील भाई शास्त्री खुद है। और जिनसे मैंने ये कहा कि भाभी, वो बोले कि मैं हमारे 4 देवरानी जेठानी में सबसे छोटी हूं, तो मुझे कोई भाभी कहने वाले ही नहीं मिले। अरे वो इंदौर से प्रॉपर। देखो आप अपने बोलने से, संबोधन से कितना फर्क पड़ता है। आज लगभग 30 साल हो गए उनके साथ मेरे संबंध घर जैसे। और इंदौर में एक बार मिलना हुआ तो लगभग 5-10 हजार की शॉपिंग कराई उन्होंने। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आपने हमें भाभी कहा है ना, तो बस हमारा गिफ्ट आपको लेना पड़ेगा। आप सोचो तो सही, बोलने में हित मित प्रिय वाणी होनी चाहिए। जीभ की शोभा उसमें है। कठोरता, तोछड़ाई जिसे बोलते हैं, ये हमारी वाणी में नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें जीएसटी लागू नहीं पड़ता है। मधुर बोलने में जीएसटी टैक्स लागू नहीं पड़ता है। तो हमारे में कोमलता होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ जो अपन ने अभी पढ़ा, कितना सुंदर पढ़ा था अभी श्लोक। हाँ, क्या छंद पढ़ा था अपन ने? सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का कुंडल, तो अज्ञानी जाने। 2 बातें हुई ना। मस्तक की शोभा चूड़ामणि में अज्ञानी मानता है, और गुरु आज्ञा में मेरे मस्तक की शोभा है, ये ज्ञानी मानता है। हाँ, समझाए छे बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, टेंशन मत लेना। नहीं समझ में आवे तो टेंशन नहीं लेना अपने को, खूब आनंद से सुनना। प्रसन्नता से सुनेंगे तो प्रसन्नता, हाँ, प्रसन्नता अपने को हृदयंगम होगी। हाँ, इसलिए बिल्कुल गंभीर गंभीर नहीं, आनंद से सुनेंगे आप लोग। ठीक है। सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का कुंडल, तो अज्ञानी जाने। सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का। आहा हा, बहुत अद्भुत बात। सत शास्त्रों का श्रवण होना चाहिए। प्रथम भूमिका में टोडरमल जी साहब ने नवीन श्रोता के स्वरूप में ये बात लिखी है। याद रखना इस पॉइंट को। क्या बोला मैंने? नवीन श्रोता के संदर्भ में ये पॉइंट लिखा है कि अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। नया श्रोता कौन है? नया श्रोता मालूम? भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा चरित्र कैसे बन रहा है। सोचिए आप, ये नया श्रोता है, अति प्रीति पूर्वक हो करके शास्त्र सुनता है। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर तो शास्त्र श्रवण करने से ही मिलेगा, ऐसा विचार करके शास्त्र वाचन में अति प्रीति पूर्वक होकर के उद्यम करता है। ये नया श्रोता का स्वरूप लिखा है, नया श्रोता। बात समझाय छे एनी गंभीरता। पहला श्रवण कौशल्य बहुत जरूरी है। इंग्लिश नो एक प्रोवर्ब हूँ हमेशा कहूं छू। कौन सा? वन बेस्ट लिसनर बीइंग अ बेस्ट ऑरेटर। इंग्लिश तो समझाय ने बधाय ने? बधाय આપણે ભણેલા છીએ। हाँ, इंग्लिश तो ख्याल में આવી જાય ने वकील साहब? हाँ, वन बेस्ट लिसनर, वन बेस्ट लिसनर बीइंग अ बेस्ट ऑरेटर। एक सच्चा श्रोता बनो, सहज ही एक सच्चा वक्ता बन जाओगे। हाँ, कितनी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए। ये जेनोलॉजी की मॉरलिटी है। अरे मस्तक की शोभा तो गुरु की आज्ञा के मानने में है। हाँ, कानों की शोभा तो सत्य तत्व सुनने में, निंदा नालस्ती सुनने में नहीं है। हाँ, गांधी जी के 3 बंदर पता है आपको? गांधी जी के गांधी जी के 3 बंदर। हाँ,
तो ये बंदर 1। बंदर नंबर 1, बुरा सुनो मत। देखो, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड, अनर्थ दंड है वो, पाप है दुष्श्रुति नाम का। हाँ? दोषवादेच मौनम, संस्कृत में दोषवादेच मौ, बोलो शांति पाठ નથી जिनेन्द्र रचना में, शास्त्र शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारे। हाँ, उसमें ये पंक्ति आती है, दोषवादेच मौनम। दोषवादे, दूसरों की निंदा करने में हमें मौन होना चाहिए। बोला जीवन में जरूरी है कि नहीं? हाँ, हित मित प्रिय वाणी बोलवी, सांभळवी, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का कुंडल तो अज्ञानी जाने। आगे बढ़ते हैं। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण। अब हार, गले का हार आया, देखो आप, डायमंड सेट। हाँ, बहनों को तो मुंह में पानी आ जाता है, क्यों? डायमंड सेट नाम सुनते ही हीरा नी अंगूठी अने हीरा ना हार। अरे हीरे के हार से गले की शोभा नहीं है, कंठ की शोभा नहीं है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कहा ना मैंने अभी, सत्यम कंठस्य भूषणम। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, आहा, सोने का हार, हीरे का हार, ये कंठ की शोभा नहीं है। सुगुणों की माला है भूषण, गुणों की माला, ज्ञान की आराधना, श्रद्धा की आराधना, चारित्र की आराधना, श्रेष्ठ गुणों की आराधना, ये सचमुच में गले का, कंठ का हार है। उनकी माला पहनाओ। हाँ, श्रद्धा की माला, ज्ञान की माला, चारित्र की माला, ये होनी चाहिए अपने जीवन में। हाँ, मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे सहज बीच में प्रश्न पूछता हूं सभी से, हम श्रद्धा के लिए क्या क्या करते हैं, ज्ञान के लिए क्या क्या करते हैं, और चारित्र के लिए क्या क्या करते हैं, आप सोचना। हाँ, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ आचरण चारित्र के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं हम? बोलो भानुबेन। सवारे जमणवारी जुदी होय, પછી સાંજનો નાસ્તો જુદો હોય, चा खाकरा। हाँ, सुबह का नाश्ता अलग हो। आप मुझे बताओ, खाने में मेनू अलग होता है, शाम के खाने में अलग होता है, चाय नाश्ते में अलग होता है, सब अलग 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 है कि नहीं? तो हम हमारे श्रद्धा के लिए क्या करते हैं, ज्ञान के लिए क्या करते हैं? बस ज्ञान बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक 1 घंटे 2 घंटे शास्त्र पढ़ते हैं। श्रद्धा के लिए, चारित्र के लिए क्या करते हैं? तो चारित्र के लिए हमारा जीवन संयमी होना चाहिए कि नहीं? संयममय जीवन होना चाहिए कि नहीं? कि स्वेच्छाचारी जीवन होना चाहिए, स्वच्छंदी जीवन होना चाहिए? बताओ। स्वच्छंदी जीवन होने से चारित्र की भावना बढ़ेगी या चारित्र की भावना घटेगी? चलो इसका जवाब दो, बोलो। स्वच्छंदी अने स्वैराचारी होवाथी जीवन गमे त्यारे खावानुं, गमे त्यारे पीवानुं, गमे ते खावानुं, स्वच्छंदी अने स्वैराचारी वृत्ति होवाथी चारित्रनो घात थाय के चारित्रनी उपासना? नियमथी चारित्रनो घात थाय, असंयमनो पोषण थाय अने संयमनी विराधना थाय। तो हम आप लोगों को विचार तो आने चाहिए ना, श्रद्धा के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञान के लिए क्या करते हैं, चारित्र के लिए क्या करते हैं, ये विचार तो आने चाहिए ना हम आप लोगों को। हाँ, अरे भाई, देव गुरु धर्म आदि की श्रद्धा करो। हाँ, भेद ज्ञान की भावना भाव। हाँ, कईयों को मैंने ये भी भेजा था, देखो आप बधाई लखी राखजो, बहुत सरस वस्तु तमने बताऊं छो हमणा, बहु आनंद आवशे, सांभळीने ज आनंद आवशे। हाँ,
વાંચીને ખૂબ આનંદ આવશે આપ સૌને। જો कईयों को मैंने भेजा भी है और कई लोग तो इतने खुश हो गए। देखो वांचो, अज्ञानी केवा होय छे? अज्ञानी को देखो पॉइंट कितने बढ़िया है। कर्तव्य का उपदेश दें तो कर्तृत्व पकड़ता है। उसको कहें कि मंदिर आना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान देना चाहिए, कर्तव्य भावना का उपदेश देते हैं तो उसमें वो कर्ता बुद्धि को पकड़ लेता है। मतलब करता करता मैंने दान दिया, मैंने पूजा की। अरे भाई, कर्तव्य का उपदेश जिन वाणी में दिया गया है, तुझे कर्तृत्व का जहर पीने के लिए नहीं कहा है, बराबर। दूसरा, सहज का उपदेश दे कि भाई सब बधु क्रमबद्ध छे, सहजताथी बधु थाय, उतावल नहीं कर, तो प्रमाद पकड़ता है। देखो निश्चयभाषियों की ये हालत है। व्यवहाराभाषियों की क्या हालत है? वो कर्ता बुद्धि का पोषण करेंगे। और निश्चयभाषी की क्या हालत है? बस बधु थाय, थवा योग्य थाय छे, थवा योग्य थाय छे, फिर पुरुषार्थ नहीं करेगा, फिर प्रमाद को पकड़ेगा। कर्तव्य का उपदेश दें तो कर्तृत्व पकड़ता है, सहजता का उपदेश दें तो प्रमाद को पकड़ता है, निश्चय का उपदेश दें तो स्वच्छंदता को पकड़ता है। हाँ, भूतार्थ आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नी। आहा, शुद्ध नहीं भूतार्थ छे। ये सब समय सार की बातें सुनेगा और जीवन में बस आपने तो भाई भूतार्थ भगवान आत्मा बस आपड़ो तो आश्रय करवा लायक छे। बाकी स्वच्छंदता, अरे भाई निश्चय का परमार्थ का उपदेश दे तो स्वच्छंदता को मत पकड़ो, स्वैराचारी वृत्ति को मत पकड़ो। और व्यवहार का उपदेश देते हैं तो अभिमान को पकड़ लेता है। जैसे वहां ऊपर कहा था ना, कर्तृत्व को पकड़ता है, ऐसे व्यवहार का उपदेश देते हैं तो अभिमान को, हम पूजा करते हैं, हम प्रक्षाल करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, हम शास्त्र लिखते हैं, हमने बहुत लिखा है। भाई कर्तव्य का उपदेश पाकर कर्तृत्व को नहीं पकड़ो, सहजता का उपदेश सुनकर के प्रमादी न हो, निश्चय परमार्थ भूतार्थ का उपदेश सुनकर के स्वच्छंदी मत बनो, और व्यवहार का उपदेश दे मिले तो अभिमान मत पकड़ो। लेकिन पकड़ता है, इसकी खोटी बुद्धि है, पात्रता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही पकड़ेगा। अरे कर्तव्य का उपदेश मिलना, सहजता का उपदेश मिलना, निश्चय व्यवहार का उपदेश मिलना, ये अपने कर्तृत्व, प्रमाद और स्वच्छंदता और अभिमान के पोषण के लिए नहीं है, पात्रता को जगाने के लिए। समझाणु लखी राख्યું બધાએ? घणाए पासे तो स्लाइड छे। हाँ ये सब बातें लिख के रखने लायक है, जीवन धन्य हो जाए अपना। हाँ, हर बात में गलत अर्थ मत निकालना, बहुत आनंद और अमृत अमृत बनाना हर बात को। हाँ, चलिए, मस्तक की शोभा किसमें? गुरु की आज्ञा में, चूड़ामणि में नहीं, बराबर। श्रवण, कान की शोभा किसमें? सत्य शास्त्रों के श्रवण करने में, कुंडल आदि पहनने में नहीं। हीरों का हार पहनने में कंठ की शोभा, ये अज्ञानी मानता है। और ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि आत्म पुरुषार्थ आदि करके, तत्व दृष्टि आदि को जागृत करके ज्ञानी मानता है, बरोबर। कर पात्र दान से शोभित हो, कर मतलब हाथ, हाथों की शोभा किसमें है? कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। कंगन, कंगन पहनने से, कंगन से हाथ की शोभा, अरे ये तो दूषण है। ये अज्ञानी मानता है कि कंगन पहनने से हाथ की शोभा है, दान देने से हाथ की शोभा है, ये ज्ञानी मानता है, बराबर। तो ज्ञानी ऐसा मानता है कि पात्र को दान दिया जाए और अच्छे अच्छे कार्य किए जाएं, भगवान के प्रक्षाल, भगवान की पूजा, दान, सहयोग, साथ। हाँ, एक बहुत सुंदर पंक्ति है, ये अभी तो एप्पल की घड़ी का जमाना है ना, अभी तो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच तो पहरी है, पर આપણું जीवन કેટલું स्मार्ट? हाँ,
स्मार्ट पहनने वालों के अभिमान और नखरे ज्यादा होते हैं। समय का तो देखने के लिए समय ही नहीं है उनके पास। हाँ, वो उदाहरण दिया देखो इसमें, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो हाथ में घड़ी बंधी हुई है स्मार्ट वॉच, वो घड़ी तो यहीं रहेगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। अरे जो घड़ी है, ये घड़ी पहनने से हाथ की शोभा समझते हैं अज्ञानी, लेकिन आत्म कल्याण में समय का सदुपयोग करना, इसको ज्ञानी श्रृंगार समझते हैं। हाँ, तो मस्तक का श्रृंगार, कानों का श्रृंगार, गले का, कंठ का श्रृंगार और हाथ का श्रृंगार, ये 4 पॉइंट हम आप लोगों ने 3 छंदों में की है। बराबर। अभी थोड़ा सा हम आप लोग प्रसंग है ना उसके अनुरूप, इसलिए वही काव्य जो हम आप लोग प्रायः अभी लगभग 3-4 बार इसका हम आप लोगों ने आनंद लिया है, उसको मैं यहाँ रखता हूँ। आप लोग सुनिए, बहुत आनंद आएगा और बारंबार सुनिए। 1-2 बार सुनने से कुछ नहीं होता है, 2-4 तो आपको आनंद आए। मंगल श्रृंगार। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण। कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो हैं दूषण। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी। जो नाक में नथुनी पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है। श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है। બાકીનો પાઠ આપ સૌ ગ્રુપમાં મોકલેલ જ છે, ત્યાંથી ખૂબ સાંભળજો। 8-10 વખત સાંભળો દિવસમાં, તો એનો આખો ભાવ ભાષણ થશે। બરોબર, હાથ જોડીએ આપણે। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो